गाइस पोकेमॉन के वर्ल्ड में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को देखा है, बट कितना भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो यार वो एक ना एक बार तो हारता ही है। बट गाइस पोकेमॉन के वर्ल्ड में कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी है जिनको कोई हरा ही नहीं सकता, यानी कि ऐसे पोकेमॉन जो कि एकदम अनबीटेबल है। तो उसी के ऊपर हमारे आज के टॉपिक टॉप 5 अनबीटेबल पोकेमॉन। गाइस हमारी लिस्ट में तो ऐसे पोकेमॉन्स भी हैं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते, बट जब वो एग्जिस्ट करते थे तो वो अनबीटेबल थे, इसी वजह से मैंने उनको इस लिस्ट में लिया है। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जो पोकेमॉन आता है नंबर 5 पर वो है गेंगार। लेकिन गाइस वो नॉर्मल वाला गेंगार नहीं, वो बड़ा वाला गेंगार जो कि हमने पोकेमॉन के सीजन 1 के एपिसोड द एंशिएंट पजल ऑफ पोकेमोपोलिस में देखा था। गाइस तुमको याद ही होगा जो गेंगार था कितना ज्यादा बड़ा था और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई भी पोकेमॉन उस पर अटैक कर रहा था उसको उस अटैक का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उल्टा जो पोकेमॉन उस पर अटैक करता था वो उस पोकेमॉन को ही अपने अंदर खींच लेता था। पोकेमॉन इंसान जो भी हो सबको अपने अंदर खींच लेता था। और गाइस यहाँ तक कि जो पोकेमॉन उसको छूता था वो भी उसके अंदर घुस जाता था। तुमको याद होगा ऑनिक्स ने उस पर रैप अटैक करने की कोशिश की थी, बट ऑनिक्स उसके अंदर ही घुस गया था। और गाइस क्योंकि वो गेंगार इतना ज्यादा बड़ा था तो उसके अटैक्स भी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसके एक ही अटैक से ऐसे ब्लास्ट हो जाता था कि वो कितने भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हरा सकता है उस अटैक से। तो गाइस तुम ही सोचो गेंगार पे ना किसी अटैक का फर्क पड़ रहा था और कोई भी पोकेमॉन उसको छूता था वो उसके अंदर ही घुस जाता था। और गाइस ऊपर से वो गेंगार इतना ज्यादा बड़ा भी था तो यार कोई भी पोकेमॉन उसको कैसे हराएगा। तो यार मेरे ख्याल से तो कोई भी पोकेमॉन उस गेंगार को 1-on-1 बैटल में हरा ही नहीं सकता। और मेरे ख्याल से वो जो गेंगार था वो अनबीटेबल था, इसी वजह से वो हमारी लिस्ट में आया नंबर 5 पर। अब बढ़ते नंबर 4 की तरफ। गाइस नंबर 4 पर जो पोकेमॉन आता है वो है ओरिजिनल ड्रैगन। तो यार जिसको इस पोकेमॉन के बारे में नहीं पता उसको बता दूं कि यूनोवा रीजन का एक पोकेमॉन था, बट ये अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि गाइस पोकेमॉन 3 हिस्सों में बढ़ गया था। एक हिस्सा बना जैक्रोम, एक बना रेशिरम और जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया था उससे बना क्यूरैम। तो गाइस मैं क्यों इस पोकेमॉन को अनबीटेबल कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो तीनों हिस्से हैं वो अलग अलग में इतने स्ट्रॉन्ग है। रेशिरम, जैक्रोम और क्यूरैम अलग अलग ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तीनों के स्टैट्स इतने ज्यादा हैं। जैक्रोम और रेशिरम की 680 और क्यूरैम की 660। तो गाइस तुम सोचो अलग अलग इनके इतने ज्यादा स्टैट्स हैं, तो अगर ये तीनों हिस्से इसके एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो गाइस तुम ही सोचो इस पोकेमॉन के स्टैट्स कितने ज्यादा हो जाएंगे और ये पोकेमॉन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस मेरे ख्याल से तो जब भी ओरिजिनल ड्रैगन एग्जिस्ट करता था तब भी ये अनबीटेबल होगा, और अगर अभी भी एग्जिस्ट करता तो भी मेरे ख्याल से इस पोकेमॉन को कोई नहीं हरा पाता और ये एकदम अनबीटेबल पोकेमॉन होता। तो गाइस यही सब सोच के मैंने इसको रखा था नंबर 4 पर। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो गाइस नंबर 3 पर जो पोकेमॉन आता है तो गाइस वो पोकेमॉन है म्यू। तो गाइस म्यू को सब पोकेमॉन्स का एंसेस्टर कहा जाता है और कहीं ना कहीं हर पोकेमॉन के अंदर म्यू के ट्रेड्स और उसके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो गाइस तुम ही सोचो म्यू को अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में तो पता ही होगा, तो वो इजीली पता कर सकता है सामने वाले पोकेमॉन की कमजोरी क्या है। और साथ ही साथ म्यू के पास एक सुपर पावर भी है जिससे वो सामने वाले पोकेमॉन का माइंड रीड कर सकता है, तो इससे उसको पता चल जाएगा कि सामने वाला पोकेमॉन अब कौन सा अटैक करने वाला है और वो इजीली उस अटैक से काउंटर भी कर सकता है। और उसके पास एक और सुपर पावर है जिससे वो इनविजिबल हो सकता है। तो तुम सोचो यार वो इनविजिबल हो जाएगा और सामने वाले पोकेमॉन उसको देख ही नहीं पाएगा, तो पोकेमॉन उस पर अटैक कैसे करेगा। और जबकि म्यू सामने वाले पोकेमॉन को देख पाएगा और वो इनविजिबल रह के सामने वाले पोकेमॉन पर कोई भी खतरनाक से अटैक करके उसको हरा सकता है। और इसी के साथ ही हमने पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी में देखा था जब म्यू और म्यूटू की फाइट हो रही थी, तो यार म्यूटू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है तो उसके साथ जब म्यू फाइट कर रहा था तो तुमने देखा होगा म्यूटू तो अपना फुल दम लगा के अटैक्स यूज कर रहा था, बट म्यू एकदम मजे में लड़ रहा था, वो बिल्कुल मस्ती करते हुए लड़ रहा था उससे और वो ज्यादा अपनी पावर्स यूज भी नहीं कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि म्यू जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इन सब पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है कि म्यू अनबीटेबल पोकेमॉन है और उसे कोई भी पोकेमॉन नहीं हरा सकता और इसी वजह से मैंने म्यू को रखा था नंबर 3 पर। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर जो पोकेमॉन आता है वो है इटर्नेटस। तो गाइस इटर्नेटस एक पॉइजन और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन वर्ल्ड में पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, बट गाइस जब से गाला रीजन में हमको इंट्रोड्यूस कराया गया इटर्नेटस तब से ये सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स के रैंकिंग कंपैरिजन में हर बार एकदम टॉप पर रहता है। और यार हो क्यों ना, क्योंकि ये पोकेमॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके नॉर्मल फॉर्म में इसके स्टैट्स देखा जाए तो वो है 690 जो कि काफी ज्यादा अच्छे स्टैट्स हैं। बट गाइस जो चीज पोकेमॉन को अनबीटेबल बनाती है वो है इसका एक फॉर्म जिसका नाम है इटर्नामैक्स फॉर्म। और जब ये इटर्नामैक्स फॉर्म में आता है तब इसके जो स्टैट्स हो जाते हैं वो टोटल होते हैं 1125। और गाइस आज तक ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं जिसके स्टैट्स 1000 भी हो और इसके तो 1125 है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे स्टैट्स है। और ऊपर से इसका साइज भी इतना ज्यादा बड़ा है कि यार कोई भी पोकेमॉन मेरे ख्याल से तो इसको हरा ही नहीं सकता। और इसके मूव्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है इटर्ना बीम जो कि आज तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप का मूव है और जिसकी पावर है 160। तो यार समझ जाओ वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा गाइस। इन सब पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है कि इटर्नेटस जो पोकेमॉन है वो एक अनबीटेबल पोकेमॉन है और कोई भी पोकेमॉन उसको डिफीट नहीं कर सकता है और इसी वजह से मैंने उसको रखा था नंबर 2 पर। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर जो पोकेमॉन आता है वो है आरसीएस। और गाइस आरसीएस एक मिथिकल पोकेमॉन है और गाइस आरसीएस को सारे पोकेमॉन का गॉड यानी कि भगवान कहा जाता है। और गाइस पोकेमॉन के वर्ल्ड में जितने भी पोकेमॉन है वो सारे आरसीएस नहीं बनाए और यहाँ तक कि जो पोकेमॉन का वर्ल्ड है वो भी आरसीएस नहीं बनाया है।
और गाइस तुम ही सोचो कि आरसीएस एक पोकेमॉन को बना सकता है तो वो आसानी से उस पोकेमॉन को मार भी सकता है। और आरसीएस के स्टैट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं जो कि 720। और गाइस आरसीएस के पास एक काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटी है, इसका नाम मल्टी टाइप, जिससे वो किसी भी टाइप का पोकेमॉन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस सामने एक फायर टाइप का पोकेमॉन है तो आरसीएस अपना टाइप बदल के वाटर टाइप बन सकता है और उस पर एडवांटेज हो जाएगी उसको और वो आसानी से उससे जीत सकता है। और मेरे ख्याल से तो गाइस वो गॉड है, तो और मेरे ख्याल से बिना टाइप बदले ही वो किसी भी पोकेमॉन को हरा सकता है। और गाइस तुम ही सोचो आरसीएस ने सब पोकेमॉन्स को बनाया, वो सारे पोकेमॉन्स का गॉड है, तो पहली बात तो कोई पोकेमॉन्स पे हमला करेगा ही नहीं, क्योंकि जो आरसीएस है वो सारे पोकेमॉन का गॉड है, तो कोई अपने गॉड पर क्यों हमला करेगा। तो गाइस इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है कि आरसीएस पोकेमॉन जो है वो एक अनबीटेबल पोकेमॉन है और उसे कोई भी पोकेमॉन नहीं हरा सकता। और यही सब सोच के मैंने आरसीएस को रखा था नंबर 1 पर। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।